हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम एसएससी सीजीएल 2025 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज अपनी है थर्ड क्लास। पहली क्लास में क्या हो गया था, आप बोलोगे सर पहली क्लास में आपने किया था परसेंटेज। जिसने वीडियो नहीं देखी जाके देख सकता है। दूसरी क्लास में था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीसरी क्लास में है मिक्सचर एंड इक्वेशन। और इसी तरीके से आपको सारी क्लास मिलेंगी। टोटल 17 क्लासेस इसकी मिलनी है आपको। सही है, बिल्कुल सही है। देखो, ये परसेंटेज और रेशो के थंबनेल है। जिसने जाके नहीं देखी, जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पे, सबसे ऊपर ही मिल जाएगी आपको। सीजीएल 25 ऑल क्वेश्चन के नाम से थर्ड क्लास है। मिक्सचर एंड एलिगेशन की पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अ 45 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ कैरोसिन एंड डीजल। देखो, कैरोसिन और डीजल का मिक्सचर है। कैरोसिन और डीजल का मिक्सचर है किस रेशो में? 4:5 में। आगे बोल रहा है कि हाउ मच डीजल मस्ट बी एडेड टू द मिक रेशियो 4:6। देखो, डीजल ऐड किया है इसने। क्या किया है? ऐड। डीजल ऐड किया है, तो कैरोसिन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। कैरोसिन का रेशो जो ओरिजिनली था वही फाइनली है। अगर नहीं होता तो इसको हम बना लेते। आगे क्वेश्चन आएंगे, उसमें बताऊंगा मैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी तो सेम है। हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि ये जो जिसमें चेंज नहीं हुआ है वो रेशो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये कितना बढ़ रहा है? आप बोलो सर 1 यूनिट बढ़ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है क्या? टोटल कितना है? 4 और 5 9 यूनिट। इस 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर क्वेश्चन में बोल रखा है इनिशियली कि 45 लीटर सॉल्यूशन था। 9 यूनिट की वैल्यू अगर 45 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 9 पंजे 45 होता है, ये 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना होगी, मतलब 5 लीटर। सही है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है, जो कि हमने निकाली अभी, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 5 लीटर, क्योंकि उसने कितना किया ऐड? 5 लीटर ऐड किया है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। क्या है? एसिड और वाटर का रेशियो है। किस रेशियो में है? 5:3 में। ठीक है। अब उसमें क्या किया गया है? 4 लीटर वाटर ऐड किया गया। 4 लीटर वाटर ऐड किया गया, रेशो बन गया 5:4। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कितना यूनिट बढ़ रहा है? आप बोलो सर 1 यूनिट बढ़ रहा है। एसिड की क्वांटिटी एज इट इज सेम है। 1 यूनिट क्या बढ़ गया? वाटर बढ़ गया। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 4 लीटर के बराबर दे रखी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर के बराबर दे रखी है, आपसे पूछा क्या है कि ओरिजिनली क्वांटिटी ऑफ एसिड कितनी थी। एसिड कितना है? 5 यूनिट है। एक की वैल्यू 4 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये भी 4 गुना होगी, मतलब 20 लीटर। बताओ किसी को कोई दिक्कत? सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो तो फिर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 30 लीटर मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड कैरोसिन। देखो, ऑयल और कैरोसिन का रेशो दे रखा है आपको कितना? 2:1। क्या दे रखा है? ऑयल और कैरोसिन का रेशो 2:1। उसके बाद आगे बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन इज एडेड चेंजिंग द रेशियो 1:2। कैरोसिन की क्वांटिटी ऐड की गई, जिससे रेशियो क्या बन गया? 1:2 बन गया। आप बोलो हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन एडेड। कैरोसिन की एडेड क्वांटिटी बतानी है। तो देखो, एक बात समझना। क्या समझना? क्या बोला गया है उसमें? इसमें बोला गया है कि क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन एडेड। कैरोसिन की क्वांटिटी क्या की गई है? ऐड की गई है। अगर कैरोसिन की क्वांटिटी ऐड की गई है, इसका मतलब क्या है? ऑयल की क्वांटिटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। अगर ऑयल की क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ 2 यूनिट है, तो यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा? आप बोलोगे सर ये 2 एकम 2, और ये बन जाएगा 2 दूनी 4। ये बन गया 4। देखो, ऑयल की क्वांटिटी 2 थी, 2 बन गई। लेकिन कैरोसिन की क्वांटिटी क्या हो गई? 2 से 4 हो गई। 1 से 4 हो गई, कितना बढ़ गई? 3 यूनिट बढ़ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हमें पता चल गया कि क्या हो गया। कैरोसिन की क्वांटिटी 1 से 3 हो गई। इनिशियली बोला है कि मिक्सचर क्या था? मिक्सचर था 30 लीटर। अगर इनिशियली मिक्सचर 30 लीटर था, इनिशियली है कितना? 2 और 1 3 यूनिट। इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 30 लीटर के बराबर आ गई। 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 30 लीटर के बराबर। कितने गुना है? आप बोलोगे सर 10 गुना है। अगर ये 10 गुना है, तो
क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि कितना केरोसिन ऐड किया गया है। केरोसिन कितना ऐड किया गया है? 3 यूनिट। तो ये भी क्या होगा? ये भी 30 लीटर होगा। आपका आंसर आ गया। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो इसमें? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो तो इसी बात पे। अ बैरल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 7:4। देखो एक बैरल है जिसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो दे रखा है। अल्कोहल और वाटर का रेशियो दे रखा है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। किस रेशियो में दे रखा है? 7:4 में। उसके बाद 12 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू इट, द रेशियो ऑफ अल्कोहल वाटर बिकम 7:6। देखो रेशियो क्या बन गया? 7:6। कितना यूनिट ऐड किया गया? आप बोलो सर 2 यूनिट ऐड किया गया। अल्कोहल का सेम रखा है। अल्कोहल का सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। 12 लीटर ऐड किया गया है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 12 लीटर के बराबर। 2 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर के बराबर आ गई। आपसे पूछा क्या है? फाइंड द इनिशियल टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। इनिशियल टोटल क्वांटिटी कितनी है? 7 और 4 11 यूनिट। अगर इनिशियली 7 और 4 11 यूनिट है, हमें पता चल गया क्या कि 2 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर है, मतलब एक की वैल्यू क्या है? 6 लीटर के बराबर। तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 × 6 66 लीटर के बराबर। 66 लीटर आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी भाई को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अ मर्चेंट वांट टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ टी प्राइस्ड 300 एंड 240 रुपीज कर केजी। उसके बाद बोल रहा है इन व्हाट रेशियो शुड द मिक्स सेल 270 रुपए पर केजी विदाउट प्रॉफिट और लॉस। मतलब इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचना है। तो किस चीज पे बेचना है? आप बोलोगे सर सीपी पे बेचना है। अगर 300 रुपए का कोई आर्टिकल है, इसको 240 रुपए में एक और आर्टिकल है उससे मिक्स करके कितने में बेचना है? 270 रुपए में बेचना है। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है तो क्वेश्चन क्या हो गया? आसान हो गया। अब आसान हो गया, क्या करना है इसमें? एलिगेशन लगा लेते हैं। देखो 270 में से 240 घटाओ, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 30। और 300 में से 270 घटाओ तो भी क्या आएगा? 30। तो ये किस रेशो में मिक्स किया गया होगा? आप बोलोगे सर 30:30। का मतलब है 1:1। क्या आ जाएगा? 1:1। 1:1 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? पहले ऑप्शन में। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो। अ केमिस्ट प्रिपेयर 60 लीटर ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। उसने 60 लीटर क्या बनाया? एंटीसेप्टिक का सॉल्यूशन बनाया, जिसमें दो लिक्विड मिक्स किए ए और बी। दो लिक्विड मिक्स किए ए और बी। यहां तक कोई दिक्कत किसी भाई को? ए और बी मिक्स कर दिए। अब उसके बाद बोल रहा है 2:3 में मिक्स किए। ठीक है, ए और बी मिक्स किए 2:3 में। इफ द कॉस्ट ऑफ ए इज 45 रुपीज पर लीटर और बी की कॉस्ट दे रखी है कितनी? 30 रुपए पर लीटर। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर लीटर? देखो पहले किसकी कॉस्ट दे रखी? ए की दे रखी है कितनी? 45 रुपीज पर लीटर। और बी की कॉस्ट कितनी दे रखी? 30 रुपए पर लीटर। ठीक है, अब बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? देखो हमें रेशो भी दिया है और रेट भी दिया है। हमसे पूछा क्या है? एवरेज कॉस्ट पूछा है। एवरेज कॉस्ट पूछा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया आपके सामने जिसमें आपको रेशो दिया है और रेट दिया है और एवरेज पूछा है, अगर डाटा आसान है तो क्या लगा लेंगे? वेटेड एवरेज। जैसे कि इसमें दिख रहा है डाटा आसान है। वेटेड एवरेज लगाते कैसे? इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो। करना जरा। 45 दूनी क्या आ जाएगा? 90 प्लस 30 दिया क्या आ जाएगा? ये भी 90 बटे बटे क्या करना है? इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 2 और 3 5। ये आ गया। देखो 90 दूनी 180, 180 बटे 5 कितना हो जाएगा? 36। तो 36 रुपीज पर लीटर में उसको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। ठीक है, या उसकी कीमत क्या पड़ेगी? 36 रुपए पर लीटर पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस एंड सोडा। क्या है भाई? ऑरेंज जूस है और सोडा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोडा इज 30 लीटर। हाउ मैनी लीटर ऑफ सोडा शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 1:2। 1:2 बनाना है। टोटल कितना है? आप बोलो सर 80 लीटर, जिसमें से आपको क्या दे रखा है? 30 लीटर सोडा दे रखा है। अगर 80 में से 30 लीटर सोडा दे रखा है
तो बचा कितना? आप बोलो सर 50 लीटर बचा। मतलब इनका रेशो क्या आ गया? आप बोलो सर अगर रेशो निकालेंगे तो 5:3 आ गया। अभी रेशो है 5:3। अब हमसे बोल दिया कि सोडा कितना ऐड करना चाहिए, सोडा कितना ऐड करना चाहिए जिससे रेशो क्या हो जाए? 1:2 हो जाए। रेशो क्या हो जाए? 1:2। सोडा ऐड करना है। अगर सोडा ऐड करना है तो ऑरेंज की क्वांटिटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। मतलब ऑरेंज की क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएंगे? आप बोलो सर बड़ा सिंपल है। यहाँ 5 है, 1 है, तो इधर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा? 5। और ये हो जाएगा कितना? 5×2 = 10। मतलब 3 से बढ़ के कितना हो गया? आप बोलो सर 3 से बढ़ के 10 हो गया, 7 यूनिट बढ़ा है। ओरिजिनली कितना है? आप बोलो सर ओरिजिनली 80 है। 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही? 80 लीटर। कितने गुना? 10 गुना। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 की वैल्यू भी 7 गुना 10 गुना हो जाएगी। कितनी? 70 लीटर। सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगला क्वेश्चन देखो। 2 containers of equal capacity filled with milk and water. The first container milk, देखो 2 कंटेनर है जिनकी कैपेसिटी क्या दी है? सेम दी है। फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर। इसमें क्या है? मिल्क और वाटर का रेशियो है। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? मिल्क और वाटर का रेशियो। पहले वाले में कितना है? पहले वाले में रेशियो है 2:3। और दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में 3:2। ठीक है। टोटल क्वांटिटी क्या सेम है? 2 और 3 5 है, 3 और 2 5 है। मतलब इसमें भी 5 यूनिट है, इसमें भी 5 यूनिट है। या हम कह सकते हैं इसमें भी 5 लीटर है, इसमें भी 5 लीटर है। अगर सेम नहीं होती तो हम इसको सेम बना लेते। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है? द मिक्सचर आर कंबाइंड, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। अगर दोनों को मिक्स किया गया है तो फाइनल में कितना रेशियो हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो मिल्क और वाटर को मिक्स करना है। देखो मिल्क यहाँ से कितना आएगा? आप बोलो सर मिल्क यहाँ 2 लीटर है, यहाँ 3 लीटर है, टोटल कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 लीटर। यहाँ वाटर कितना है? आप बोलो सर वाटर है 3 लीटर, यहाँ है 2 लीटर। यहाँ 3 लीटर, वहाँ 2 लीटर, टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 5 लीटर। मतलब रेशो क्या आ जाएगा? 1:1। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी भाई को? आया समझ में? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 है। अ सेलर मिक्सेस 2 वेराइटीज ऑफ कॉस्टिंग 40 and 60 रुपीज पर केजी सर्टेन रेट में मिक्स किया और उसको 55 रुपए पर केजी में बेचना है जिससे उसको 10% का फायदा हो जाए। देखो ये रेट है, ये रेट है, और ये क्या है? ये है सेलिंग प्राइस। ये सीपी है, ये सीपी है, तो हमें यहाँ भी बनाना पड़ेगा सीपी। अब एक चीज बताओ, अगर कोई व्यक्ति 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा होगा? आप बोलो सर 110% में बेच रहा होगा। 110% में बेच कितने रुपए में रहा है? 55 रुपए में रहा है। अगर 55 रुपए 110% की वैल्यू है, इसका आधा है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलो सर ये क्या है? 1/2 है। तो ये भी क्या होगी? 1/2। 1/2 होगी, मतलब कितने में बेच रहा, खरीदा हुआ उसने, या कितनी उसको कॉस्ट पड़ी होगी? 50 रुपए। ये 50 रुपए कॉस्ट आ गई। अब अपना काम आसान हो गया। एक आर्टिकल 40 का, दूसरा 60 का, और दोनों को मिला के 50 की कीमत आ रही है। क्या करना है? एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन लगाओ भाई। देखो 60 में से 50 माइनस करेंगे क्या आएगा? 10। और 50 में से 40 माइनस करेंगे क्या आएगा? 10। 10:10 का मतलब क्या है? 1:1। क्या यही पूछा है आपसे? द रेशियो ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मिक्स्ड। 1:1 आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अ 40 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। जूस और वाटर का रेशियो दे रखा है। किस रेशियो में दे रखा है? 5:3 में। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बोल रहा है हाउ मच वाटर इन लीटर मस्ट बी एडेड दिस मिक्सचर द रेशियो बन जाए कितना? 2:3। रेशियो क्या हो जाना चाहिए? 2:3।
क्या ऐड किया गया है? वाटर ऐड किया गया है। अगर वाटर ऐड किया गया है मतलब जूस के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। अगर जूस के साथ कोई चेंजेस नहीं किए गए तो जूस की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? जो इनिशियल है वो ही फाइनल होनी चाहिए। अब इनिशियली और फाइनली को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर देखो यहाँ 5 है यहाँ 2 है, दोनों का एलसीएम होता है 10। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10, तो दोनों जगह 10-10 बना लेते हैं। 10-10 बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर यहाँ कर दो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, बन गया 10। बाकी ये क्या हो गया? आप बोलो सर ये हो गया 6 और ये हो गया 3 5 जा 15। 6 से 15 हो गया, कितना बढ़ गया? 9 यूनिट बढ़ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को? हमने क्या किया, जूस की क्वांटिटी को सेम बना दिया। सेम बनाने के लिए क्या कर दिया, इसको भी 10 बना लिया, इसको भी 10। जैसे ही 10 बनाया हमें मिल गया वाटर 6 से 15 हो गया, मतलब 9 यूनिट बढ़ गया। 9 यूनिट बढ़ गया। इनिशियली सॉल्यूशन कितना था? आप बोलो सर इनिशियली सॉल्यूशन था 40 लीटर। अब इनिशियल रेशो ये नहीं रहा, अब इनिशियल रेशो क्या बन गया? ये। तो 6 और 10 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 40 लीटर के बराबर। पूछा क्या है आपसे? हमसे पूछा है 9 यूनिट की वैल्यू। अगर 16 की वैल्यू ये दे रखी, 4 से काट लो, 4 चौको 16, या 4 से क्या 8 से काट लो, 8 पंजे 40, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 2.5 लीटर के बराबर आ गई। 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? आप बोलो सर 1 की वैल्यू 2.5, तो ये भी क्या होगा 2.5 गुना, और 25 नंबर क्या होता है 225, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 22.5 लीटर आपका आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मिक्सचर कंटेन 60% ऑफ मिल्क, इफ 20 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू द 80 लीटर ऑफ मिक्सचर, व्हाट इज द न्यू परसेंटेज ऑफ मिल्क? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिल्क है जिसमें 60, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसमें क्या है 60% मिल्क है। अगर 60% मिल्क है तो वाटर कितना होगा? आप बोलो सर वाटर है 40%। 40% वाटर है जिसमें से 20 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया गया। तो अब हमें बताना है कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज कितना हो जाएगा। अब एक बात समझना आप, क्या बात समझना, कि वाटर ऐड किया गया तो मिल्क जो ओरिजिनली था और जो फाइनली होगा वो दोनों की क्वांटिटी क्या होगी? सेम होगी, परसेंटेज में भी और लीटर में भी। अगर परसेंटेज में सेम है, हमें परसेंटेज से ही दिया है, परसेंटेज ही निकालना है, तो परसेंटेज में ही खिलते हैं। टोटल हमने मान लिया 100% सॉल्यूशन है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 100% सॉल्यूशन है जिसमें से 60% क्या है? मिल्क है। 60% का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर 60% का मतलब होता है 3/5। ये क्या है? ओरिजिनली मिल्क की क्वांटिटी। इसमें कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनली मिल्क की क्वांटिटी ये थी, ठीक है। अब इसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, 80 लीटर मिक्सचर था, 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, टोटल मिक्सचर कितना बन गया? 100 लीटर। कितना बन गया? 100 लीटर। पहले अगर हम देखें, या 100% की जगह 80 लीटर लिख लें, ठीक है। तो 16 पंजे 80, 16 तिया 48 लीटर। ओरिजिनली मिक्सचर में मिल्क कितना था? 48 लीटर था। अब ये 48 लीटर क्या रहेगा? पहले भी 48 लीटर था, बाद में भी 48 लीटर रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब मिक्सचर बन गया 100 लीटर। अगर 80 लीटर में 48 लीटर है तो 100 लीटर में भी क्या होगा? आप बोलो सर 100 लीटर में भी मिल्क क्या होगा? 48 लीटर ही होगा। और 100 का 48 कितना हो जाता है? आप बोलो सर 48 होता है 48%। निकालना कैसे? ऐसे निकाल लो, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 48%। एक बात याद भी रख सकते हो आप कि 100 पर कोई भी चीज़ डायरेक्ट निकाली जाती है तो वो क्या आती है? परसेंटेज में ही आती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। A cistern contain 100 liter of pure syrup. 10 liter of syrup are drawn out and replaced with water. Then 10 liter of mixture are drawn and replaced with water again. What is the ratio of syrup and water in the final mixture? देखो 100 लीटर क्या है? प्योर सिरप है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया गया? 10 लीटर सिरप को निकाला और रिप्लेस्ड विथ प्योर वाटर।
वाटर के साथ रिप्लेस किया गया, मतलब इसमें वाटर ऐड किया गया है। अगर वाटर ऐड किया गया है तो क्या सिरप की क्वांटिटी बड़ी होगी? आप बोलोगे सर सिरप की क्वांटिटी जो पहले थी वही बाद में होगी, सिरप की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। अगर सिरप की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, 10 लीटर निकाल लिया गया, 10 लीटर निकाल लिया गया, टोटल कितना है 100 लीटर, तो बचा कितना होगा? आप बोलो सर 10 लीटर निकाल लिया, बचा होगा 90 लीटर बटे 100। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिनली सिरप की क्वांटिटी। अब इसमें वाटर ऐड कर दिया गया तो भी यही रही होगी, सिरप की क्वांटिटी बढ़ी नहीं है। ठीक है, फिर यही प्रोसेस को क्या किया गया? एक बार और दोहराया गया। अब एक बार और दोहराया गया है। ठीक है, 10 लीटर निकाला गया। अगर हम परसेंटेज में बात करें 10 लीटर पूरे मिक्सचर कितना हो गया? अब बोलो सर पूरा मिक्सचर फिर 100 लीटर बन गया, पूरा मिक्सचर 100 लीटर बन गया, जिसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया, तो बचा कितना? आप बोलो सर फिर भी 90 लीटर मिक्सचर बचा है, 90 लीटर मिक्सचर बचा है, तो फिर 90/10 लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये 100 से ये 100 खत्म हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, तो हमें पता लग गया क्या कि 81 लीटर मिक्सचर में क्या बचा है? सिरप बचा है। अगर 81 सिरप बचा है तो वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा 19 लीटर, और रेशो क्या आ जाएगा? 81/19। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अ शॉपकीपर मिक्सेस टू क्वालिटीज ऑफ टी, फर्स्ट क्वालिटी क्या है? 150 रुपीज पर केजी की, और सेकंड क्वालिटी क्या है? हमें नहीं पता, कुछ क्वांटिटी दे रखी है। उसके बाद रेशो क्या है? 4:5। मिक्सचर को सोल्ड किया गया 130 रुपये पर केजी में, नो प्रॉफिट नो लॉस दे रखा है। व्हाट इज द कॉस्ट? सेकंड की कॉस्ट बतानी है। अब देखो सेकंड की कॉस्ट बतानी है, रेशो क्या दे रखा है? 4:5, 4:5 का रेशो दे रखा है। पहली की क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 150। दूसरी की क्वांटिटी हमें ना पता, और ओवरऑल फाइनल कितना दे रखा है? ओवरऑल दे रखा है 130 रुपये। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? इस टाइप के क्वेश्चन में लगाना है आपको डेविएशन। कैसे लगाते हैं मैं बताता हूँ बढ़िया डिटेल में। देखो पहले तो ऐसे ही लिख लिया, जो रेशो दे रखा है, जो क्वांटिटी दे रखी है, या जो रेट दे रखा है। अब क्या करना है? अब देखो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। 150 में से 130 घटाओगे कितना आएगा? 150 में से 130 घटाओगे प्लस का 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इस x की वैल्यू लिखनी है। इस x की वैल्यू कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले ये नीचे वाली वैल्यू क्या है? 130, सबसे पहले एज इट इज नीचे वाली वैल्यू। उसके बाद देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का क्या करो? मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 20 चौको 80, इसको लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या साइन आ रहा है? प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ लगाना है साइन माइनस का। यहाँ लगाना है साइन किस चीज का? माइनस का। और इस नंबर से कर देना है डिवाइड, इस नंबर से कर देना है डिवाइड। एक बार और बता दूं, सबसे पहले ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया, 150 माइनस 130 कितना आ गया? 20। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 80, वो भी किसका? प्लस का। सबसे पहली वैल्यू लिखी हमने 130 जो नीचे लिखी थी, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो लगाया साइन माइनस का, 80 लिखा, और इसको 5 से डिवाइड कर दिया, जो रेशो है उससे डिवाइड कर दिया, तो अपने पास फाइनली कितना आ गया? आप बोलोगे सर देखो ये कट जाएगा 16, और 130 में से 16 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 114। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, a 90 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:2, 1 लीटर ऑफ मिल्क एंड 1 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू द मिक्सचर, द न्यू रेशियो ऑफ वाटर बिकम 5:2। देखो क्या बोल रहा है, 7:2 था, किसका रेशियो दे रखा है? मिल्क और वाटर का। 7:2, कुछ मिल्क ऐड किया गया, कुछ वाटर ऐड किया गया, नया रेशियो बन गया क्या? 5:2। अब एक चीज समझना, इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाला क्या है कि सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऐड की गई है, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड की गई है। अगर सेम क्वांटिटी ऐड की गई है तो जो रेशो में चेंज आएंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ से ज़रा देखना कितना चेंज आ रहा है। आप बोलोगे सर 5 से 7 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, लेकिन ये सेम रखा है, ये सेम रखा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। क्या था रेशियो? ये 5:2। आपको क्या करना है? इनके डिफरेंस को सेम बनाना है। कौन सा डिफरेंस?
जो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो 7 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। 5 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या है? 5 और 2 के बीच का डिफरेंस है 3। ये 5 है, ये 3 है, इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, तो इसको भी 15 बना लो, मतलब यहाँ कर दो 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ कर दो क्या? 5 से मल्टीप्लाई। ये डिफरेंस सेम हो गया क्या? 5 3 15, 5 3 15 हो गया सेम। बस इसी नंबर से क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कर दिया किससे मल्टीप्लाई? 5 से। जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करोगे आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो बताता हूँ। ये क्या हो गया? 7 तिया 21, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया? 5 5 जा 25 और 2 पंजे 10। अब जरा देखना 21 से 25 कितना बड़ा है? आप बोलोगे सर 21 से 25, 21 से 25 कितना बड़ा है? 4 यूनिट बड़ा है। और 6 से 10 कितना बड़ा है? 6 से 10 भी 4 यूनिट बड़ा है। 21 से 25 भी 4 यूनिट बड़ा है, 6 से 10 भी 4 यूनिट बड़ा है। यही सेम बनाना था। इस 4 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? बाई लीटर दे रखी है। ठीक है। ओरिजिनली क्वांटिटी कितनी थी? ओरिजिनली क्वांटिटी थी 90 लीटर की, मतलब 21 और 6 27 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 लीटर के बराबर दे रखी है। 27 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 90 लीटर के बराबर। इसको काट लो तो ये कितने से कट जाएगा? 9 तिया 27, 9 धाम के 90। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 10/3। हमसे किसकी पूछिए? 4 यूनिट की पूछिए। बाई की वैल्यू पूछिए, 4 यूनिट के बराबर है बाई। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/3। 40/3 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 40/3। देखो 13 तिया 39 होता है, 13 तो आएगा, 1/3 बचेगा। 1/3 क्या होता है? 0.33। तो 13/3 क्या किया गया? ऐड किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। A 75 liter mixture contains milk and water in the ratio 3:2। मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है कितना? 3:2। उसके बाद 15 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड द वाटर इन द न्यू मिक्सचर? देखो क्या किया गया है, इसमें से 15 लीटर निकाला गया और 10 लीटर डाला गया। अगर 15 लीटर निकाला होता, 15 लीटर ही डाला होता, सेम क्वांटिटी रहती, हम इजीली कर सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया। मुश्किल क्या बना दिया? करते हैं सॉल्व। देखो 75 लीटर है प्योर सॉल्यूशन, तो यहाँ क्या होगा? आप बोलो सर 75 लीटर होगा। फिर इनने क्या किया गया? रिमूव किया गया। रिमूव करने में रेशो चेंज होता है? आप बोलो सर रिमूव करने में कोई रेशो चेंज नहीं होता। रिमूव करने में कोई रेशो चेंज नहीं होता, तो ये कितना बचा? अब 60 लीटर बचा। यहाँ 75 लीटर था, यहाँ 60 लीटर। अब इसमें क्या किया गया? प्योर वाटर, प्योर मिल्क ऐड किया गया। मिल्क ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया गया? 10 लीटर ऐड कर दिया गया। अगर 10 लीटर ऐड किया गया तो अब मिक्सचर कितना हो गया? 70 लीटर। ठीक है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। देखो तो समझते हैं, 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 60 लीटर की। मतलब यहाँ मिल्क और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? मिल्क और वाटर की क्वांटिटी 5 यूनिट की वैल्यू है 60 लीटर के बराबर। कितने गुना है? 12 गुना। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 तिया 36 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24। ये हमने लिख लिया लीटर में। अब इसमें क्या किया गया? 10 लीटर प्योर मिल्क ऐड किया गया। तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 46 और ये अभी भी कितना है? 24 है। 46 24 कट जाएगा कितने से? 2 से कट जाएगा, तो रेशो क्या बन जाएगा? रेशो बन जाएगा 23:12। 23:12 आपका आंसर आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। टू कंटेनर ऑफ सम सेम वॉल्यूम आर 40% एंड 50% फुल ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली, दे आर फिल्ड विथ कंप्लीटली मिल्क। देखो 40% और 50% वाटर भरा हुआ है, उनको कंप्लीटली मिल्क से फिल कर दिया गया। इफ द कंटेंट्स ऑफ बोथ कंटेनर आर मिक्सड इन अ लार्जर वेसल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फाइनल मिक्सचर? देखो क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी अगर सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले कंटेनर में क्या है? आप बोलो सर पहले कंटेनर में 40% वाटर,
40% वाटर है मतलब 4 यूनिट। 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 4/10। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या इसको ऐसे कर लेते हैं, 2/5। 2/5 भी क्या होता है, 40%। ये क्या है, वाटर है। मिल्क कितना है, आप बोलोगे सर 40% अगर वाटर है और मिल्क इसमें डाला, फुल भर दिया गया, 40% वाटर था, फुल भर दिया गया, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर फुल भर दिया तो 100% हो जाएगा सॉल्यूशन, जिसमें से 3 यूनिट क्या बचेगा, 3 यूनिट मिल्क बचेगा। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में 50% है वाटर। 50% क्या है, वाटर है। 50% वाटर है मतलब आप बोलोगे सर 50% का मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट के रेशियो में 50% वाटर है, फिल कर दिया तो 50% मिल्क हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात तो सेम क्वांटिटी है, ये सेम क्वांटिटी बन रही है क्या, 2 3 5, 2 3 5 ये नहीं बन रही, तो इसको सेम क्वांटिटी बना ही लेते हैं। क्या करते हैं, इसको 4 6 कर लेते हैं और इसको 5 5। ठीक है, 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, सेम क्वांटिटी बन गई, ये भी 10 यूनिट, ये भी 10 यूनिट। अब दोनों को मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करना है तो वाटर और मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा, वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 5 9 और 6 5 11। 9 और 11। आपसे पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। मिल्क का परसेंटेज कितना है, 11। फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है, 9 और 11 20। 11/20 कितना होता है, 1/20 होता है 5%। 11/20 कितना हो जाएगा, 11 × 5 55%। ठीक है, a bucket has 60 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन विथ शुगर एंड वाटर। 60 लीटर क्या है, सॉल्यूशन है जिसमें शुगर है और क्या है, वाटर। शुगर और वाटर है किस रेशो में, 5:1 के रेशो में। इफ 12 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर रिप्लेस्ड विथ वाटर, न्यू रेशो बताना है। 12 लीटर सॉल्यूशन को रिप्लेस किया गया है तो न्यू रेशो बताना है। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 60 लीटर सॉल्यूशन था, ठीक है। रिप्लेस किससे किया गया है, रिप्लेस जिस चीज से किया गया है, वाटर से, उसके अलावा जो दूसरी चीज बची है वो क्या होगी, आप बोलोगे सर शुगर है। और शुगर की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर शुगर की क्वांटिटी सेम है तो इसी चीज पे फोकस करना है हमें। शुगर कितना है, आप बोलो सर शुगर है 5 यूनिट, टोटल है 6, मतलब 5/6 क्या है, शुगर है। ये क्या होगी, आप बोलोगे सर ये तो सेम होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया गया, उन्होंने 12 लीटर सॉल्यूशन निकाला, 12 लीटर निकाला, बचा कितना, 12 लीटर अगर निकाला तो बचा कितना है, आप बोलोगे सर 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, 48 लीटर बचा। टोटल सॉल्यूशन कितना है, 60। जो 48 लीटर बचा ये किसकी बात है, शुगर की। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप तो कर लो सॉल्व, ये देखो 60 से ये 60 खत्म हो गया, 6 × 8 = 48 और 5 × 8 = 40। क्या है, 40 लीटर शुगर है। लेकिन आपसे पूछा रेशो, अगर 40 लीटर शुगर है, टोटल सॉल्यूशन कितना है, 60 लीटर, मतलब 20 लीटर क्या होगा, वाटर। 40 20 का रेशो कितना आ जाएगा, 2:1। 2:1 हो गया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ 64 लीटर कंटेनर प्योर स्प्रिट 8 लीटर आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड दिस ऑपरेशन परफॉर्म्ड टोटल 3 टाइम। देखो 3 बार इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया। टोटल मिक्सचर कितना था, आप बोलो सर 64 लीटर था। ठीक है, इसमें से क्या किया गया, उनने 8 लीटर निकाला। 8 लीटर निकाला स्प्रिट, और किससे रिमूव कर दिया गया, पानी से रिमूव कर दिया। पानी से क्या कर दिया, रिप्लेस। तो स्प्रिट का डाला ही नहीं तो स्प्रिट की क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं, मतलब हमें क्या करना है, स्प्रिट से कैलकुलेट करना है। देखो 8 लीटर निकाला, 8 लीटर निकाला किसने में से, 64 में से, तो बचा कितना, आप बोलो सब बचा है 56। टोटल कितना था, 64, 56/64।
अगर इसको काट लें तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 8×7=56 होता है, 8×8=64, 8×8=64, 7/8 क्या है, स्प्लिट है। और इस प्रोसेस को कितनी बार किया गया, 3 बार किया गया, तो ये प्रोसेस 3 बार कर दो भाई, 3 बार कर दो। दिस ऑपरेशन परफॉर्म टोटल 3 टाइम्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो 8×8=64 खत्म, 7 की क्यूब 343 बटे 8, 8 से काट लो, 8×4=32 होता है, बचेगा कितना 2, 8×3=24 होता है, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, 43 से थोड़ा सा कम होगा, 42। ठीक है, 42.88 लीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, a 60 liter of solution of alcohol and water has 20% water, how many liter of alcohol must be added to the solution make the water content 15%। देखो वाटर कितना है, अभी है 20%, अब वाटर को बनाना है 15%, जिससे क्या हो जाए, अल्कोहल ऐड किया जाए। ठीक है, देखो 20% वाटर है 60 लीटर का, अगर 60 लीटर का 20% वाटर है, 20% का मतलब 1/5, और 12×5=60, मतलब 12 लीटर वाटर है। ठीक है, हमने ऐड क्या किया गया है, आप बोलो सर हमने किया है ऐड अल्कोहल। अगर अल्कोहल ऐड किया गया है तो वाटर की क्वांटिटी में चेंज होगा, आप बोलो सर वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर वाटर की क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा तो वाटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। 12 लीटर की वैल्यू अब आपको क्या दे रखी है, आप बोलोगे सर 12 लीटर का मतलब अगर नए सॉल्यूशन की बात करना तो ये 15% बन जाएगा। 12 लीटर कितना बन गया भाई, 15%, यही तो बनाना है हमें, 12 लीटर की वैल्यू 15%। अगर 12 लीटर की वैल्यू 15% बनानी है, 3 से काट लो इसको, 3×4=12, 3×5=15, और इसमें कर दो 20 से मल्टीप्लाई, तो 20×4=80, और 20×5=100, तो 100% कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 100% 80 लीटर हो जाएगा। पहले कितना था, 60 लीटर, अब मिक्सर कितना बन गया, 80 लीटर, 60 लीटर से 80 लीटर बन गया, कितना ऐड किया गया, 20 लीटर ऐड किया गया। अब बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है। अब मिक्सचर ऑफ 150 लीटर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 2:3। देखो एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, 30 लीटर ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस्ड विद वाटर, 30 लीटर मिक्सचर निकाला और उसमें डाल दिया क्या, वाटर। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एसिड इन द फाइनल मिक्सचर। देखो वाटर से रिप्लेस किया गया है तो किसके साथ सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे एसिड के साथ। 150 लीटर सॉल्यूशन था, आप बोलो हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 150 लीटर सॉल्यूशन था। ठीक है, इसमें वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है, वाटर और एसिड का रेशियो क्या है, वाटर और एसिड का रेशियो है 2:3। एसिड कितना 2 यूनिट है, टोटल कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ये एसिड की ओरिजिनल क्वांटिटी है। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया कितने सॉल्यूशन के साथ, 30 लीटर वाटर के साथ। तो 30 लीटर अगर निकाल लिया गया तो बचा कितना, आप बोलो सर 30 लीटर निकाला है मतलब 120 लीटर बचा है। अगर 120 लीटर बचा है, टोटल है 150, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो बचा है उसी के साथ तो हमें काम करना है। देखो ये 150 से ये 150 खत्म, 5 से ये खत्म, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 पंजे 120, 24 दूनी 48। ये क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई किसकी, अम्ल की, लेकिन हमें चाहिए प्रतिशत में। तो भाई 48 लीटर कितने सॉल्यूशन में है, टोटल सॉल्यूशन तो वही है सेम 150 लीटर। सॉल्यूशन चेंज हुआ है क्या, सॉल्यूशन की क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है। तो इसको सॉल्व कर लो, 50 दिया, 50 दूनी 16 दिया, 16 दूनी क्या आ जाएगा 32%। 32% आपका करेक्ट आंसर। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 21 है, 3 वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 40 रुपीज पर केजी, 50 रुपीज पर केजी एंड थर्ड अननोन प्राइस आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3:5।
द रिजल्टिंग मिक्सचर सोल्ड इन 55 रुपीज पर केजी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी ऑफ राइस। देखो तीन वेराइटी है, 40 रुपये पर केजी, 50 रुपये पर केजी, और तीसरी है हमें नहीं पता। किस रेशो में मिक्स की गई, 2:3:5। तो पहले लिखो 2:3:5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है, पहले का है 40 रुपये पर केजी, दूसरे का कितना है, दूसरे का है 50 रुपये पर केजी, तीसरा हमें नहीं पता। लेकिन इनको बेचा गया कितने में बेचा गया, आप बोलो सर इनको बेचा गया 55 रुपये पर केजी के हिसाब से, जिसमें से 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब कितने में बेचा गया हो, आप बोलोगे सर 10% के प्रॉफिट का मतलब है 110% में बेचा गया हो। 110% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 55 रुपये के बराबर। अगर 110% 55 रुपीज़ के बराबर है तो 100% कितना हो जाएगा, 50 रुपये के बराबर। अरे भाई ये इसका आधा है तो ये भी क्या होगा, आधा होगा। 110 का आधा 55, तो 100 का आधा क्या हो जाएगा, 50 रुपये। मतलब फाइनल मिक्सर उनने बेचा है कितने में, बेचा नहीं, कॉस्ट पड़ी है उनको 55 रुपीज़। ठीक है, बेचा तो बेचा 55 में, कॉस्ट पड़ी 50 रुपीज़। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अब लगाते हैं इस पर डेविएशन। डेविएशन लगाओ भैया। कैसे लगाते हैं, आप बोलोगे सर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो, 40 माइनस 50 करोगे क्या आएगा, -10। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूनी 20, -20 आया। 50 में से 50 माइनस करोगे क्या आएगा, 0। 0 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू रख दो 50, रख दी आपने। अब यहाँ क्या आ रहा है, आप बोलो सर -20 आ रहा है। तो माइनस है तो प्लस का साइन लगाना है, और प्लस होता तो माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस लगाया, 20 लिखा, और इस नंबर से डिवाइड कर दिया, किस वैल्यू को, जो इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, 5 चौको 20, 50 और 4 54 रुपीज़ पर लीटर, या पर केजी जो भी है, 54 रुपीज़ पर केजी की कॉस्टिंग थी उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अ सॉल्यूशन ऑफ 100 लीटर है 60% ऑफ सॉल्ट concentration, how many liter of water must be added to reduce the concentration to the 40%, then how much pure salt must be added to bring the concentration back 50%। देखो समझते हैं, इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं आपसे, दोनों को करना पड़ेगा आराम से सॉल्व। पहले देखो समझते हैं क्या ना क्या चाह रहा है। 100 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 60% क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्ट की। 100 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 60% क्या है, सॉल्ट है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, क्या किया है ना, वाटर ऐड किया गया है जिससे सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी बन जाए, 40% बन जाए। अगर 100 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें से 60% सॉल्व है, 60% सॉल्ट है मतलब 3/5, या ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हैं हम कि 100 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें से 60% क्या है, सॉल्ट है। मतलब कितना सॉल्ट है, आप बोलोगे सर सॉल्ट है 60%, 60 लीटर, सॉल्ट कितना है, 60 लीटर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 60 लीटर सॉल्यूशन है। अब हमें कंसंट्रेशन सॉल्ट की कितनी बनानी है, 40% बनानी है। अगर कंसंट्रेशन 40% बनानी है मतलब ये 60 लीटर कितने की वैल्यू आ गई, ये 60 लीटर वैल्यू हो गई किसकी, 40% की हो गई। अगर 40% की वैल्यू 60 लीटर है तो देखो 20% इसका आधा कितना हो जाएगा, 30 लीटर के बराबर, और 20×5 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 3×5 = 15, 150 लीटर के बराबर। मतलब मिक्सचर कितना बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा 150 लीटर। पहले कितना था, आप बोलो सर पहले था 100 लीटर, अब बन गया 150 लीटर। 150 लीटर में से 100% क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, जिसमें से जो कंसंट्रेशन हमें सॉल्ट की चाहिए थी 40% वो हमें मिल गई। ठीक है, क्योंकि 150 लीटर का अगर आप 40% निकालोगे तो क्या आएगा, 60। 150 का 40% कितना आ गया, 60 लीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्योर सॉल्ट कितना ऐड करना चाहिए जिससे कंसंट्रेशन वापस कितनी हो जाए, 50%। देखो टोटल है 150 लीटर सॉल्यूशन, हमें चाहिए 50% सॉल्ट। 50% सॉल्ट का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 150 लीटर अगर सॉल्यूशन है, इसका 50% सॉल्ट चाहिए, और 50% क्या होना चाहिए, वाटर। अच्छा पहली चीज तो देख लो, 60 से 100 लीटर से कितना बन गया, 100 लीटर से 150 बन गया, मतलब 50 लीटर वाला आंसर होना चाहिए, 50 लीटर वाला आंसर होना चाहिए। अब कंसंट्रेशन बनानी है वापस कितनी, 50%।
50% कंसंट्रेशन बनानी है। 50% कंसंट्रेशन बनानी है मतलब ये जो 60 लीटर है, अभी कितने की वैल्यू है? आप बोलो सर अभी है 40% की वैल्यू। अब इसको बनाना है 50%। और वाटर कितना है? आप बोलो सर वाटर है, अगर ये 60 लीटर निकल गया तो ये कितना बचा? 90 लीटर। 90 लीटर क्या है? 50% की वैल्यू, जो कि क्या है? वाटर। अब नए मिक्सचर में 90 लीटर वाटर है, जो बन जाएगा कितना? 50%। अगर 50% की वैल्यू 90 लीटर है तो इसको भी तो 90 लीटर बनाना पड़ेगा। 60 लीटर को 90 लीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 30 लीटर सॉल्ट ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? 90 लीटर बन जाएगा, और 30 लीटर वाला आंसर हो गया। मतलब ये आंसर नहीं हुआ। बात समझे? एक बार और समझाता हूँ पूरी डिटेल में बात। देखो क्या किया, 60% सॉल्ट था इनिशियल में, मतलब 100 लीटर में 60%, 60 लीटर सॉल्ट था। हमने क्या किया? वाटर ऐड किया गया। वाटर ऐड किया गया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। पहले 60% थी, अब 40% हो गई। क्वांटिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी 60 लीटर थी, परसेंटेज कितनी हो गई? 40%। अगर 40% की वैल्यू 60% है, 60 लीटर के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 150 लीटर। अब मिक्सचर बन गया हमारे पास कितना? 150 लीटर। 150 लीटर मिक्सचर हो गया, जिसमें 40% क्या है? सॉल्ट है, जिस ठीक है, और 40% सॉल्ट है, 60% क्या है? 60% है वाटर। क्लियर? अब आपसे बोल दिया कि हमें सॉल्ट ऐड करना है, जिससे सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या बन जाए? 50% बढ़ जाए, मतलब सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, मिक्सचर की क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब 50% क्या है? वाटर होना चाहिए, 50% होना चाहिए सॉल्ट। अभी ओरिजिनली है कितना वाटर? आप बोलो सर ओरिजिनली वाटर है यहाँ पे, इस कंडीशन पे 60 लीटर ये है, तो 90 लीटर वाटर बचा। ये 90 लीटर अगर 50% की वैल्यू है, वाटर तो चेंज होगा नहीं, मतलब 90 लीटर क्या हो जाएगी? 50% की वैल्यू। तो 50% सॉल्ट के लिए कितना चाहिए? ये भी 90 लीटर चाहिए। है कितना? 60। 30 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कितना? 90 लीटर। बताओ कोई दिक्कत किसी भाई को? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 है, a 40 liter mixture of acid and water contains acid and water in the ratio 3:1. 8 liter of this mixture remove and replace with the another solution of acid water 1:3. What is the final ratio of acid and water in the resulting mixture? देखो 40 लीटर क्या है? एसिड और वाटर का रेशियो है। इसमें क्या है? 3:1 में है। दूसरा है नया रेशियो, एक और सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, जिसमें क्या है? 1:3 एसिड और वाटर है। 1:3 क्या है? एसिड और वाटर। ठीक है, अगर देखो इनकी क्वांटिटी सेम होती तो भी हम इजीली कर सकते थे। या 8 लीटर निकाला और कोई एक चीज़ डाली, एक चीज़ डाली, मतलब जैसे हम एसिड और वाटर ना डाल के या एसिड डालते या वाटर, तो दूसरी क्वांटिटी जो सेम रहती है हम उस पर सॉल्व कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, देखो बेसिक से। कैसे करेंगे भाई? बनाओ। 40 लीटर मिक्सचर है, बिल्कुल मिक्सचर है 40 लीटर। टोटल कितना है? 4 यूनिट। ये 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी? 40 लीटर। 4 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर। एसिड और वाटर कितना है? ये 30 है, ये 10 है। ठीक है, यहाँ एसिड और वाटर कितना है? आप बोलोगे सर 8 लीटर दे रखा है, 4 की वैल्यू 8, दो गुना, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 लीटर, और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 लीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या किया? इसमें से 8 लीटर मिक्सचर निकाला, 8 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। जो मिक्सचर निकाला उसमें भी क्वांटिटी क्या रहेगी? आप बोलो सर उसमें भी क्वांटिटी 3:1 के रेशो में रहेगी। अगर 3:1 के रेशो में रहेगी, 8 लीटर में से 3:1 में हम अगर देखें तो 3 और 1 4, 3/4, 4×2 8, 2×3 6, 6 लीटर क्या निकल गया? आप बोलोगे सर 6 लीटर निकल गया। एसिड बचा कितना? 24 लीटर। और वाटर कितना निकल गया? आप बोलोगे सर वाटर निकल गया 8 का 1/4, मतलब 2 लीटर। 2 लीटर वाटर निकल गया, 2 लीटर वाटर निकल गया, तो ये कितना बन गया? 28 लीटर। ये सब क्या है? लीटर में। 28 लीटर कह रहा हूँ, 8 लीटर। अब मिक्सचर जो निकालने के बाद बचा उसमें 24 लीटर एसिड है, 8 लीटर वाटर है, और हमने ऐड क्या किया था? 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, सॉरी 2 लीटर एसिड ऐड कर दिया, और 6 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो अब नया रेशो क्या बन गया? आप बोलोगे सर देखो
देखो नया रेशो क्या बन जाएगा, 24 और 2 26 लीटर क्या हो गया, ये हो गया। और 8 और 6 14 लीटर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, 26 और 14 13 से 2 से कट जाएगा, 13 और 7, 13 और 7 आपका क्या हो गया, नया रेशो हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एन alloy कंटेंट 10 एंड कॉपर इन द रेशो 5:3, सेकंड alloy contains 10 and copper in the ratio 3:1, what quantity of first alloy must be mixed with 20 kg of second alloy to produce new alloy with copper 10 and copper ratio 4:2? देखो समझते, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आराम से समझेंगे क्या कह रहा है। देखो एक है टिन और कॉपर, टिन और कॉपर का रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। दूसरा क्या है, आप बोलोगे सर दूसरा भी टिन और कॉपर है, और तीसरा भी क्या है, तीसरा भी टिन और कॉपर है। यहाँ रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:1। और तीसरा क्या है, तीसरा भी टिन और कॉपर है, जिसमें रेशियो विद द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट अलॉय टू मेक द रेशियो 4:2। 4:2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, ये तीन सॉल्यूशन दिए, पहला ये है, दूसरा ये, दोनों को मिक्स करके तीसरा बनाना है। तीसरे में रेशियो ये दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप किसी एक चीज को पकड़ लो, या टिन को पकड़ लो या कॉपर को पकड़ लो। टिन को पकड़ लोगे या कॉपर को पकड़ लोगे, दोनों में लगाना है एलिगेशन। टिन को पकड़ लोगे, टिन ओरिजिनली कितना है, आप बोलोगे सर 5, टोटल कितना है 5 और 3 8, 5/8 क्या हो गया 10 पहले वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में 10 कितना है, आप बोलो सर दूसरे वाले में 10 है 3 यूनिट, और टोटल है 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीसरे वाले में 10 कितना है, आप बोलोगे सर तीसरे वाले में 10 है 2 यूनिट, टोटल है 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो अगर हम बोलें, क्या बोले कि यहाँ 8 है, यहाँ बटे में 4 है, यहाँ बटे में 3 है, तो ये तो दिक्कत देगा। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो क्या करें, तीनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं। 8 4 8 3 24, अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा, देखो समझना। 24 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 होता है, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 15। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 6 24, 6 3 18। ठीक है, इसमें 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 8 2 16। तो देखो नया जो बन गया हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, 15 18 और 16। अब आप इस पर इजीली एलिगेशन लगा सकते हो। लगाने को यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़ता, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। 16 18 में 16 माइनस करोगे, क्या बचेगा 2। क्या बचेगा 2, और 16 में से 15 माइनस करोगे, क्या बचेगा 1। किस रेशो में मिक्स करना चाहिए, 2:1 में मिक्स करना चाहिए। आपसे बोल रखा है कि सेकंड वाले क्वांटिटी कितनी है, सेकंड वाले क्वांटिटी है 20 केजी, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 20 केजी दे रखी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 केजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। A juice vendor mixes water with pure orange juice. If he sell the mixture at the cost price of pure orange juice and makes the mix profit 20%, what is the ratio of water to the pure orange juice in the mixture? देखो एक जूस विक्रेता संतरे के रस में क्या मिलाता है, पानी मिलाता है, और वो बोलता है कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, लेकिन उसको 20% का लाभ होता है। आप समझना, 20% के लाभ होने का मतलब क्या, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 रुपए का सामान 1 रुपए ज़्यादा में, 5 रुपए का सामान 1 रुपए ज़्यादा में कितने में बेच रहा है, 6 रुपए, 6 रुपए में बेच रहा है। वो हमसे कह रहा है कि भाई मैं अगर मान लो 6 रुपए पर लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन लेके आया, तो उसको 6 लीटर पर उसमें ही बेच रहा हूँ। 6 लीटर, 6 रुपए पर लीटर खरीद के लाया, और 6 लीटर पर रुपए में ही बेच रहा हूँ, 6 रुपए पर लीटर में ही बेच रहा हूँ। ठीक है, मतलब अगर 1 लीटर वो 6 रुपए में खरीद के लाया, तो 1 लीटर वो क्या कर रहा है, 6 रुपए में ही बेच रहा है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ पे मिक्सचर कितना होगा, आप बोलोगे सर मिक्सचर होगा 6 लीटर, लेकिन है ऑरेंज जूस कितना है 5 लीटर, तो 1 लीटर क्या होगा, 1 लीटर होगा मिल वाटर। 5 लीटर
ऑरेंज जूस 1 लीटर पानी, टोटल बन गया कितना 6 लीटर। 6 लीटर को बेच रहा है वो कितने में, 20% के प्रॉफिट में। तो रेशियो क्या बन गया 5:1, आपका आंसर आ गया। बताओ भाई कोई दिक्कत। तो पानी और शुद्ध संतरे का रस का अनुपात बताइए। पानी और शुद्ध संतरे का बताना है तो 1:5 हो जाएगा। ठीक है। अ कंटेनर होल्ड अ मिक्सचर ऑफ 3 लिक्विड ए बी सी 2:3:5 में। देखो क्या है ए बी सी, 2:3:5। ठीक है। उसके बाद 6 लीटर ऑफ लिक्विड, 12 लीटर ऑफ लिक्विड बी एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड सी आर एडेड टू द कंटेनर, द रेशियो ऑफ लिक्विड ए बी सी बिकम 3:5:8। क्या बन गया 3:5:8। ठीक है। कितना ऐड किया गया आप बोलो सर। देखो ये 6 ऐड किया गया है, ये 12, ये 6 लीटर, ये कितना ऐड किया गया है ये 12 लीटर। अगर हम रेशियो देखें तो 2 से 3 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट बढ़ रहा है। और ये 3 से 5 कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर, 2 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर है। ये कितना बढ़ रहा है आप बोलो सर ये बढ़ रहा है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 6 गुना हो जाएगी 18 लीटर। पहले में 6, दूसरे में 12 और तीसरे में कितना ऐड किया गया है 18 लीटर ऐड किया गया है। ये तो आसान है। ठीक है। A grocer mixes 40 kg of lentil costing 65 rupees per kg, certain quantity of 80 rupees per kg and 75 rupees per kg में बेच रहा है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। अगर 10% का प्रॉफिट मतलब 110% में बेच रहा है। 110% की वैल्यू कितनी दे रखी है आप बोलोगे सर 75 रुपए के बराबर। कोई दिक्कत आप बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 110 रुपए का मतलब 75% है। ठीक है। 5 से काट लो इसको, 15×5 = 75, 5×2 = 10, 5×2 = 10। और कटेगा नहीं कटेगा। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/22 इंटू 100। ठीक है। 2 से कट जाएगा ये, 15/11 इंटू 50 और 15×5 = 75 मतलब 750/11। ये क्या आ गई आप बोलोगे सर ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आ गया। अब 40 kg कितने की है 65 रुपए पर केजी इसकी, और 80 रुपए पर केजी इसकी दूसरी है। ये क्या है 65 रुपए पर केजी इसकी है, दूसरी है 80 रुपए पर केजी इसकी। इसको बेच कितने में रहा है आप बोलो सर 75 रुपए पर केजी में बेच रहा था प्रॉफिट के बाद, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 750/11 रुपए पर केजी, 750/11। अब ये बटे 11 दिक्कत देगा, बटे 11 दिक्कत देगा तो क्या करें, पहले ही ऊपर दोनों में 11 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 11×8 = 88, 880 रुपए। 11×5 = 65, सॉरी 11×5 = 55 और 11×6 = 66। तो 6×5 = 11 और 7 715। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बटे का 11 यहाँ से कट ही जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई कर दिया हमने 11 से। 715 रुपए का सामान, 880 रुपए का सामान, 750 रुपए में भी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है बिल्कुल ठीक है। 880 में से 750 माइनस करेंगे कितना बचेगा 30 और 130। 750 में से ये माइनस करेंगे कितना बचेगा 35। कोई दिक्कत आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको काट लो, 5×7 = 35 होता है, 5×2 = 10, 5×6 = 30, 26:7 आ गया। क्या दे रखा है आपको पहले वाले मिक्सचर की क्वांटिटी दे रखी है 40 kg, मतलब 26 की वैल्यू क्या दे रखी 40 kg। ठीक है 2 से कट जाएगा 20, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/13। क्या पूछा है आपसे 7 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे इंटू 7 कर दो, 7×2 = 14, 140/13। ठीक है
140/13, इसको और सॉल्व करना है। देखो 13 एकम 13, बचेगा कितना, एक, भागना जाएगा 0, ठीक है। 13 सत्ते 91 होता है, 10.77 दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ कंटेनर है 60 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 7:3, 20% of mixture is taken out and replaced with water. This operation is repeated once more. What is the final percentage of acid and water? देखो 60 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, 60 लीटर सॉल्यूशन, एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, 7:3, और रिप्लेस किससे किया गया है, वाटर के साथ। मतलब हमें काम किस पे करना है, एसिड पे करना है। एसिड कितना है, 7 यूनिट, टोटल कितना है, 10, ठीक है। 20% ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, 20% ऑफ मिक्सचर टेकन आउट का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर 20% निकाला, 80% को वहीं छोड़ा, 20% पानी डाल दिया, मतलब 80%। 80% का मतलब क्या होता है, 4/5, 4/5 मिक्सचर सेम रहा होगा, और इस प्रोसेस को एक बार और दोहराया, मतलब फिर 4/5 सेम रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको कर लो सॉल्व। देखो ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 6×7=42, ठीक है, और 4×4=16, 16×2=48, 16×2=32 होता है, सॉरी, 16×2=32, 16×4=64, और 3=67, बटे क्या आ जाएगा, 25, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या आ गई, आप बोलोगे सर ये आ गई, जो बचा क्या था, एसिड, एसिड की क्वांटिटी फाइनल मिक्सचर में, हमसे पूछा परसेंटेज में बताओ। अच्छा तो फाइनल मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी कितनी है, आप बोलोगे सर फाइनल मिक्सचर 60 लीटर ही है। ये कितना है, 672/25 है, कितना टोटल मिक्सचर, 60 लीटर, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये यहीं आएगा, परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100%, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। देखो ये एक जीरो से जीरो काटे, नहीं काट रहा है, 25×4=100, ठीक है, जीरो रखो, जीरो आसान होती है, ठीक है। ये 10, 6 से कट जाएगा, 6×1=6, 6×1=6, 6×2=12, 112 कितना हो जाएगा, 12×4=48, और 4×1=4, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, क्या आ गया, 44.8% आ गया, 44.8% दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ टैंक कंटेन 120 लीटर ऑफ लिक्विड, 30% अल्कोहल है जिसमें, और 30 लीटर ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस्ड बाय द अनदर लिक्विड कंटेनिंग 50% ऑफ अल्कोहल। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द अल्कोहल इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखो 120 लीटर लिक्विड है, ठीक है, जिसमें से क्या है, 30% अल्कोहल है, मतलब 3/10 अल्कोहल है, रिप्लेस किससे किया गया, जिसमें 50% अल्कोहल है, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, 50% अल्कोहल है, मान लिया हमने बात। अगर 120 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें से 30% अल्कोहल है, तो 70% क्या होगा, अदर लिक्विड, जो भी है, कुछ हमें नहीं दे रखा, ठीक है। दूसरा मिक्सचर क्या है, दूसरा मिक्सचर जिसमें 50% अल्कोहल है, मतलब किस रेशो में, 1:1 में, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 120 लीटर था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है, 120 लीटर, जिसमें से 30% अल्कोहल है, 120, 3 और 7, 10 की वैल्यू क्या दे रखी है, 120 लीटर, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 गुना, 12×3=36 लीटर इधर था, और यह इसको, इसकी जरूरत ही नहीं है। 30 लीटर मिक्सचर निकाला, 30 लीटर मिक्सचर निकाला, तो अब कितना बचा, आप बोलो सर, अब बचा 90 लीटर, अब बचा कितना, 90 लीटर, 90 लीटर बचा, तो 10 यूनिट की वैल्यू 90 लीटर के बराबर, एक की वैल्यू किसके बराबर, 9 के बराबर,
तो 9 27 लीटर और 7 नाम 63 लीटर। ठीक है, जो नया मिक्सचर ऐड किया गया वो कितना होगा, आप बोलोगे सर 30 लीटर मिक्सचर ऐड किया गया, जिसमें से 50% अल्कोहल है। 30 लीटर में 50% अल्कोहल है, मतलब 15 लीटर अल्कोहल है। 15 लीटर दूसरा लिक्विड है जो कि हम मान लेते हैं वाटर है। ठीक है, 15 लीटर है, तो इसमें 15 लीटर ऐड हो गया, यहाँ भी 15 लीटर ऐड हो गया। टोटल कितना हो गया, 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4 42, 5 3 8, 6 और 1 7 78। ये फाइनल आ गया। इसी का रेशो पूछा है आपसे, रेशो नहीं पूछा आपसे, पूछा है परसेंटेज। परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज निकालने कितने का निकालना, किसका निकालना है, अल्कोहल का। अल्कोहल कितना है, 42 लीटर। टोटल सॉल्यूशन कितना है, 120 लीटर इनटू 100%। देखो 20 छिंग 120, 20 पंजे 100 और 6 सत्ते 42, 7 इंटू 5 35%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, अ कंटेनर हैज अ 100 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 4:1। देखो 4:1 में क्या है, एसिड और वाटर का रेशियो है। 20 लीटर को रिमूव किया गया और रिप्लेस कर दिया गया किससे, वाटर के साथ। फिर अगली बार फिर 20 लीटर रिमूव किया गया और रिप्लेस इस बार किससे किया है, प्योर एसिड के साथ। पहली बार हमने निकाला मिक्सचर, उसमें डाल दिया क्या, वाटर। दूसरी बार निकाला, उसमें डाल दिया एसिड। दोनों बार अलग अलग क्वांटिटी डाली गई है, अलग अलग क्वांटिटी डाली गई है, तो दोनों से क्या हुआ, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। करते हैं सॉल्व, देखो भाई। पहली बार में 100 लीटर सॉल्यूशन है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 100 लीटर सॉल्यूशन है, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, 4:1। डाला क्या है हमने, वाटर, वाटर से डाला है, तो एसिड क्या रहा होगा, सेम। एसिड अगर सेम रहा होगा तो एसिड की क्वांटिटी पे हम खेल सकते हैं। एसिड कितना है, वाटर और एसिड, मतलब एसिड है 4 यूनिट, 4 यूनिट एसिड है, टोटल 5 यूनिट क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, ये एसिड की क्वांटिटी सेम है। अब 20 लीटर रिमूव किया गया, 20 लीटर रिमूव किया गया तो बचा कितना, आप बोलोगे सर 100 लीटर टोटल था, जिसमें से 20 लीटर रिमूव किया गया, बचा 80 लीटर। 80 लीटर बचा, जो कि सेम होगा, जिसमें टोटल है 100। तो ये आ गई आपकी क्या, फाइनल एसिड की क्वांटिटी। एसिड, एसिड चेंज नहीं किया गया, एसिड की क्वांटिटी पहले ऑपरेशन के बाद। पहले ऑपरेशन के बाद एसिड कितना हो गया, 16 पंजे 80, 16 चौको 64, 64 लीटर क्या हो गया, एसिड हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज में बात करें, 100 लीटर सॉल्यूशन था, 64% हो गया। अगर पहले ऑपरेशन के बाद पूछता तो ये आ गया। अब दूसरे ऑपरेशन करा, दूसरा ऑपरेशन करा तो इसमें क्या सॉल्यूशन, आप बोलो सर 100 लीटर सॉल्यूशन है। रिप्लेस किससे किया है इस बार, प्योर एसिड से। अगर प्योर एसिड से रिप्लेस किया गया, मतलब क्वांटिटी किसकी सेम होगी, वाटर की। वाटर की क्वांटिटी सेम होगी तो वाटर पे काम करते हैं। देखो 64 लीटर क्या है, एसिड है, तो वाटर कितना होगा, आप बोलोगे सर वाटर होगा 36 लीटर। 36/100 क्या आ गया, ये वाटर। ठीक है, निकाला कितना गया, वही 20 लीटर निकाला गया। 20 लीटर निकाला गया तो सेम कितना होगा, 80/100। अब इस बार क्या आ गई, ये वाटर की क्वांटिटी आ गई। वाटर की क्वांटिटी आ गई तो वाटर की क्वांटिटी सॉल्व करके निकालना जरा कितनी आ रही है। आप बोलोगे सर देखो, ये 100 से ये 100 खत्म हो गया, ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गई। 8 छिंग 48, 8 तिये 24 और 4 28, 28.8 लीटर या 28.8%, क्योंकि 100 है तो दोनों चीज सेम होगी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा एसिड। एसिड पूछा है तो 100 में से 28.28 माइनस 28.8 माइनस कर दो। 28.8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 71.2। 71.2% आपका आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ टैंक हैज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ए बी सी इन द रिस्पेक्टिव रेशियो 7:8:5। 40 लीटर ऑफ द mixture is drained out subsequently, 15 liter of solution A and 5 liter of solution C added to the tank. The resultant quantity of a solution is 25 लीटर लेस देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ बी। देखो क्वेश्चन में बहुत कुछ बोल दिया, क्या बोल दिया समझते हैं। एक टैंक में विलयन ए बी सी का मिश्रण क्रमशः 7 8 5 के अनुपात में, ए बी
और सी का विलयन किस रेशो में? 7:8:5 में। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7:8:5 के रेशो में है। उसके बाद इस मिश्रण में से 40 लीटर निकाल लिया जाता है। 40 लीटर निकाला, बाद में टैंक में 15 लीटर विलयन ए, 5 लीटर विलयन सी मिलाया जाता है। क्या मिलाया गया? 15 लीटर विलयन ए, ये 15 लीटर मिलाया गया, और 5 लीटर क्या मिलाया गया? विलयन सी मिलाया गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यदि विलयन ए की परिणामी मात्रा, विलयन ए की परिणामी मात्रा कहाँ रही? आप बोलोगे सर विलयन ए की परिणामी मात्रा ये आएगी, जो भी आएगी ये रेशो है। ठीक है, इसमें ये क्वांटिटी मिलाएंगे तो ये आएगी परिणामी मात्रा। विलयन बी की परिणामी मात्रा से 25 लीटर कम है। विलयन बी की जो परिणामी मात्रा है उससे 25 लीटर कम है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ए बी सी थे 7:8:5 में से, जिसमें 40 लीटर मिक्सचर निकाला गया और 15 लीटर सॉल्यूशन ए डाला गया, 5 लीटर सॉल्यूशन सी डाला गया, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी ए की आएगी ये वाली, और रिजल्टेंट क्वांटिटी सी की आएगी ये वाली। सी नहीं, सॉरी, सी नहीं, रिजल्टेंट क्वांटिटी बी की बात कर रहा है। बी से 25 लीटर कम है, बी की क्वांटिटी से 25 लीटर कम है, 20 से 25 लीटर कम है। आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द टैंक। इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी ये बतानी है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझना, यहाँ पे 7 यूनिट है, 8 यूनिट है, 5 यूनिट है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस रेशो को एक्स एक्स लगा दूं कुछ देर के लिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हम इसको बेसिक समझते हैं, फिर इसका डायरेक्ट तरीका भी बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 7x ए था, जिसमें हमने 15 लीटर और डाला, 15 लीटर और डाल दिया, तो कितना बन गया? आप बोलोगे सर ये फाइनल मिक्सचर हो गया ए का। ये क्या है? 25 लीटर कम है किससे? बी से। अगर इसमें मैं 25 लीटर बढ़ा दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा, मतलब 8x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी तो ऐड किया ही नहीं है, बी तो ऐड किया ही नहीं। बस यही क्वेश्चन है। अब अगर आप बिना एक्स के करना चाहते हो तो बिना एक्स के भी समझ लो कैसे हो जाता। देखो, ये 15 यूनिट बढ़ाने के बाद जो क्वांटिटी बनी वो ओरिजिनल क्वांटिटी जो बच रही थी, जो क्वांटिटी निकालने के बाद बच रही थी, उससे 25 लीटर कम है। कुछ लीटर था, मान लो जैसे कि एक ये डब्बा ए का है, अलग से हमने निकाल लिया, ये लीटर में एक्स लीटर है। अगर इसमें मैं 15 लीटर और मिला दूं तो ये बन गया एक्स प्लस 15 लीटर। ये अभी भी बी से 25 लीटर कम है, मतलब इसमें अगर मैं 25 लीटर और डालूंगा जब जाके क्या होगा? बी के बराबर होगा। यही किया है हमने। तो देखो 8x माइनस 7x करेंगे, कितना बचेगा? x। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 40 के बराबर आ गई। x की वैल्यू अगर 40 के बराबर आ गई, या फिर आप बोल सकते हो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 40 के बराबर। तो टोटल कितना है? 7 8 15 5 20, 20 यूनिट आ गया, 20x आ गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एक की वैल्यू 40, 4 दूनी 8, टोटल 800 लीटर के बराबर। ठीक है, 800 लीटर के बराबर होगा। टैंक में प्रारंभिक लीटर क्या थी? 800 लीटर। ये है, हमने 40 लीटर निकाल लिया था, 40 लीटर निकाल लिया था, तो प्रारंभिक में कितना रहा होगा? प्रारंभिक में 840 लीटर रहा होगा। आया समझ में? A 30-liter container of pure milk undergoes 6 liter removal and 3 liter water replaced. The process repeated 4 times. Approximately how much original milk remain? देखो 30 लीटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है, प्योर मिल्क है। 6 लीटर रिमूव किया गया और 6 लीटर वाटर ऐड किया गया। 6 लीटर रिमूव किया गया और 6 लीटर वाटर ऐड किया गया, मतलब 6/30 ऐड किया गया। 6/30 ऐड किया गया, तो बचा कितना? आप बोलोगे सर 6 लीटर निकाला गया, बचा है 24। 24/30 एक बार, कितनी बार रिपीट किया गया? 4 बार रिपीट किया गया, मतलब फिर 24/30, फिर 24/30,
और फिर 24/30। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। इस प्रोसेस को 4 बार रिपीट किया गया है। ठीक है, देखो ये वाले 30 से ये करते, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 24 30, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 5 5 5 नीचे बन रहा है 125, जो कि ऑप्शन में भी दे रखा है। इसको देख लो कितना आ रहा है, तो देखो 4 चौको 16, चौको 64, और 64 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, और 6 चौको 24। टोटल कितना आ जाएगा? 6 8 4 12 1 13, 2 2 4 1 5 और 1, 1536 आ रहा है। 1536/125। ठीक है, इसको काटना है। देखो ऑप्शन देखें, बहुत दूर दूर दे रखे। 125 से सबसे पहले जाएगा एक बार में, 125 एकम 125, यहाँ कितना बचेगा? 25 और 3 28, 28 बचेगा। अब 125 दूनी होता है 250, तो दो बार में ही जाएगा, और 12 आते ही हमने ये आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ कंटेनर होल्ड अ मिक्सचर ऑफ ऑरेंज एप्पल गुआवा जूस इन दिस रेशियो, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर, 24 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, and 10 liter of orange juice, 6 liter of guava are added in the vessel. The resulting quantity of apple juice 14 liter more than the resulting quantity. देखो बहुत कुछ बोल रखा है। क्या दे रखा है आपको? ऑरेंज, ऑरेंज है, एप्पल है, और गुआवा जूस है। ऑरेंज एप्पल और गुआवा जूस है किस रेशो में? 5:7:4। ठीक है, बिल्कुल ठीक। 24 लीटर मिक्सचर टेकन आउट। देखो मिक्सचर ओरिजिनली जो होता है और उसमें से कुछ निकाल लेते हैं, तो उनमें रेशो में कोई चेंजेस नहीं आता। जो मिक्सचर पहले होता है वही बाद में होता है, जो रेशो पहले होता है वही बाद में होता है, रेशो सेम रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया। अब क्या किया गया? 10 लीटर ऑरेंज डाला गया और 6 लीटर गुआवा जूस डाला गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस, द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस, एप्पल जूस की जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो 14 लीटर ज़्यादा है किससे? क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस, क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस से। अब इस बात को समझना, देखो ऑरेंज जूस कितना है? अगर मैं यहाँ कुछ देर के लिए एक्स लगा लूँ, या यूनिट में ही कर लेते हैं इसको सॉल्व, या एक्स लगा लो, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, लगा लेते हैं। 5x क्या है? ऑरेंज जूस है। ठीक है, इसमें 10 लीटर मैंने क्या डाल दिया? ऑरेंज जूस डाल दिया। ठीक है, 10 लीटर ऑरेंज जूस डाल दिया, तो अब मिक्सर में ऑरेंज जूस कितना हो गया? 5x प्लस 10 लीटर। ठीक है, एप्पल जूस कितना है? आप बोलो सर एप्पल जूस है 7x। ये कितना है? 5x प्लस 10, ये है 7x। क्वेश्चन में बोल रखा है एप्पल जूस इज 14 लीटर मोर देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस। मतलब ये जो सॉल्यूशन बच रहा है किसका? ये जो सॉल्यूशन में ऑरेंज जूस है, इससे 14 लीटर ज्यादा क्या है? एप्पल जूस है। तो अगर मैं इसमें 14 लीटर और ऐड कर दूंगा तो दोनों क्या बराबर नहीं हो जाएंगे? अगर मैंने इसमें 14 लीटर ऐड कर दिया तो दोनों बराबर, क्योंकि ज्यादा कौन सा था? ये था। ये 14 लीटर कम था, इसमें 14 लीटर और डाल दिया मैंने, दोनों बराबर हो गए। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे, 2x बराबर कितना आ जाएगा? 10 और 14 24। एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है, आपसे ओरिजिनल क्वांटिटी पूछिए। ओरिजिनल कितना है? 7 5 12 और 4 16। तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 12, 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12 छिंग 72 की 2, 12 एकम 12 और 7 19, 192 लीटर, जिसमें 24 लीटर पहले ही रिमूव कर लिया गया था। 24 लीटर और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 4 2 6, 9 2 11 की 1 2, 216 लीटर मिक्सचर था ओरिजिनली। आया समझ में? ठीक है, a drum contain a blend of three chemical P, Q and R.
In the ratio 3:5:2, 30 liter of blend is removed and 12 liter of chemical P and 8 liter of chemical Q are poured. पी क्यू आर हैं किस रेशो में? 3:5:2 में। ठीक है, 30 लीटर सॉल्यूशन निकाला गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, जो ओरिजिनली सॉल्यूशन में रेशो था वही अभी निकालने के बाद होगा, निकालने के बाद रेशो में कोई चेंजेस नहीं आते, इतना हमें पता है। आगे बताओ आप, आगे क्या कह रहा है? 12 लीटर ऑफ केमिकल पी एंड 8 लीटर ऑफ केमिकल क्यू आर पोर्ट। 12 लीटर क्या ऐड किया गया? पी, और 8 लीटर क्या ऐड किया गया? क्यू। 12 लीटर 8 लीटर ऐड किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ केमिकल क्यू, केमिकल क्यू की रिजल्टेंट क्वांटिटी 20 लीटर ज्यादा है किससे? क्वांटिटी ऑफ पी से। जो क्वांटिटी ऑफ पी आ रही इससे 20 लीटर ज्यादा इसकी क्वांटिटी आ रही है। क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो देखो सॉल्यूशन आसानी बनाने के लिए हमने यहाँ लगा लिया एक्स एक्स एक्स, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब पी में अगर मैं सॉल्यूशन इनिशियली बात करूँ कितना, आप बोलोगे सर 3x, जिसमें हमने 12 लीटर ऐड किया गया। 3x सॉल्यूशन था जिसमें हमने 12 लीटर डाल दिया, तो अब सॉल्यूशन रिजल्टेंट में कितना बन गया? 3x प्लस 12। 3x प्लस 12 सॉल्यूशन बन गया। और q कितना है? आप बोलोगे सर q की बात करें तो q था 5x, जिसमें हमने कितना ऐड कर दिया गया? 8 लीटर सॉल्यूशन और ऐड कर दिया गया। ये 3x प्लस 12 हो गया, ये 5x प्लस 8 हो गया। क्वेश्चन में बोल रखा है कि Q जो है वो 20 लीटर ज्यादा है। Q ज्यादा है 20 लीटर किससे? P से। Q ज्यादा है P से, मतलब अगर मैं यहाँ 20 लीटर और ऐड कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 20 लीटर और बढ़ा दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करना है। 2x, ये 8 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 4, 24। 2 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू क्या आ गई? 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द ड्रम। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 3, 5, 8 और 2 10। 1 की वैल्यू 12, 10 की वैल्यू 120। अच्छा, इसमें से कुछ रिमूव भी किया था, कुछ रिमूव भी किया था। कितना रिमूव किया गया था? 30 लीटर निकाला गया था। तो टोटल क्वांटिटी फाइनली कितनी थी? इनिशियली 150 लीटर। ठीक है, दो ऑप्शन सेम दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाय।